नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एलडीसी भर्ती परीक्षा, जो कि एक वर्तमान समय की बहुत बड़ी भर्ती, लगभग 4200 के आसपास इसमें पद हैं। और सबसे नज़दीक समय में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एलडीसी भर्ती का है, और इसकी डेट भी आप सबको पता होगी। 11 अगस्त को इसका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। लगभग मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 40 दिन के आसपास जो है वो समय अभी बचा हुआ है। तो जिन भी विद्यार्थियों का 15 गुना नंबर आया है, जो शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, उन्होंने बहुत जमकर तैयारी कर रहे होंगे। और आगे किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से चीज़ों को टैकल करना है ताकि हम एक बेहतरीन स्कोर जो है वो एग्ज़ाम में खड़ा कर पाएँ, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये आगे का समय बहुत महत्वपूर्ण समय जो है अभी आपके लिए साबित होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, मेरा मानना ऐसे बहुत कम रेयर स्टूडेंट होंगे जो इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन आने से पहले से तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट जो है वो टॉपर स्टूडेंट होते हैं। लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए जिन भी विद्यार्थियों ने तैयारी शुरू करी है, 70,000 में से मैं आपको बता रहा हूँ 60-65,000 जो विद्यार्थी शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, उनमें से लगभग आप ये मान के चलो 30-1,000 के आसपास स्टूडेंट हैं जो इसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, जो इसको जो है एकदम कि मुझे एलडीसी में इस बार सिलेक्शन लेना है, इस प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे। यानी कि 60,000 स्टूडेंट भले ही हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, अनुमान ये कहता है कि 50% के आसपास स्टूडेंट जो है वो सीरियस होके अभी तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन आपका 60,000 के साथ भी नहीं है। अगर आप इसको हकीकत देखें तो 30 से 40,000 आप मैक्सिमम मान सकते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा जो बच्चों का डाउट है, सर हमारा सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ, और बहुत वास्ट सिलेबस बच्चों को अब लगने लगा है, क्योंकि पहले उन्होंने सिलेबस देखा नहीं। एकदम से सारा सिलेबस देखा तो सारी चीज़ें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सारी चीज़ें एकदम से उसके ऊपर बर्डन आ गया है। तो वो उनको जो है वो अब डीमोटिवेट होने शुरू हो गए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। जितने भी विद्यार्थी जो तैयारी स्टार्ट की है वो लगभग 15 गुना की लिस्ट आने के बाद ही उन्होंने स्टार्ट की। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये डर मन से निकाल लीजिए कि जो है लोगों ने बहुत पहले से अच्छी तैयारी कर रखी होगी। हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम स्टूडेंट है, उनको आप छोड़ दीजिए। बाकी जो लगभग स्टूडेंट है वो 15 गुना की लिस्ट आने के बाद में अपनी तैयारी स्टार्ट की है। ठीक है। तो सब आप लगभग अभी बराबर हो। समय जो है ना वो अभी का समय सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी इतना समय पर्याप्त है कि अगर आप दिन के 10-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो तो चीज़ों को बहुत बढ़िया से कर सकते हो और सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। समझ रहे मेरी बात को? अभी भी आपके पास टाइम है, अभी घबराने की समय ही नहीं है। आप क्यों घबरा रहे हो? अभी आपके पास 40 दिन का समय, और 40 दिन बहुत होते हैं अगर आप दिन रात एक कर देते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन 1 महीना तो है यार। ये 1 महीना जैसे जून निकल गया वैसे ही जुलाई निकल जाएगा, है ना। जून कैसे निकला पता ही नहीं चला, वैसे जुलाई निकल जाएगा। तो उस जुलाई में इतनी मेहनत कर लीजिए, इतनी मेहनत कर लीजिए कि जब भी आप उस जुलाई महीने को याद करो अपनी ज़िंदगी में, तो हमेशा आपको एक ऐसा महीना होना चाहिए, मतलब समझो इस तरह की मेहनत होनी चाहिए आपकी। 1 महीना या 40 दिन बचे हुए हैं ना, इसमें अपने आप को झोंक दो। 40 दिन ही तो है। 40 दिन अगर आप बहुत बढ़िया कर लोगे ना तो आपके हाथ में एक नौकरी आ जाएगी। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है। समझ लो मेरी बात को। अब देखो, थोड़ा सा सिलेबस पे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको सिंपल सी। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में सबको पता है, एक तो हिंदी आती है और एक इंग्लिश आती है। 2 सब्जेक्ट आते हैं, और दोनों के कितने 75 सवाल आते हैं, है ना। 150 सवाल इसके आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर क्या होता है, इधर एक आपका आता है राजस्थान जीके और करंट। ठीक है। ये राजस्थान जीके और करंट राजस्थान का भी आता है और इंडिया का भी आता है, दोनों आते हैं। ठीक है। उसके अलावा आती है आपकी मैथ्स, और उसके अलावा आती है आपकी साइंस। ठीक है। इसके भी 50 सवाल, इसके भी 50 सवाल, इस दोनों के मिला के 50 सवाल। ये मोटा मोटी आपका सिलेबस रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको टारगेट ये रखना है कि फर्स्ट पेपर में भी मैं कैसे भी करके 100 सवाल अटेम्प्ट कर लूँ, और सेकंड पेपर में भी मैं कैसे भी करके 100 सवाल अटेम्प्ट कर दूँ। और 150 में से 100 सवाल अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका एक बहुत बढ़िया स्कोर आ जाएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप सिलेक्शन तो छोड़िए, आप
लगभग जो है सिलेक्शन कट ऑफ से बहुत ज्यादा ऊपर रहोगे। अगर आप ये टारगेट रखते हैं कि 150 में से 100 क्वेश्चन मैं दोनों पेपर में करूंगा। अब किस प्रकार से करना है ये आप खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में ज्यादातर बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है, तो आप ये टारगेट रखिए कि मैं हिंदी में 60 करूंगा, इंग्लिश में 40 करूंगा। इस प्रकार से आप टोटल 100 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 100 क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, 200 टोटल सवाल कर लेते हैं आप 300 में से, तो आपका एक बेहतरीन स्कोर आ जाएगा। ठीक है, इधर मैं बात करूं तो राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स और साइंस ये चीजें आती है, 50-50 सवाल आते हैं। ठीक है, जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो इसको बढ़िया कर ले, जो साइंस वाला स्टूडेंट है मैथ को या साइंस को बढ़िया कर ले, है ना। तो ये इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप जो है इसको इतना डरने लग जाओ। ठीक है, अब जैसे कि इंग्लिश के अंदर एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, वो अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। मान लो आपका सिलेबस बढ़िया से हो चुका है, आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम। बाकी अगर आपका सिलेबस भी अगर एक बार अभी कवर नहीं हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा सिलेबस हो गया, तो फिर आप सिनोनिम एंटोनिम और वन वर्ड इंग्लिश में जो कंफ्यूजेबल वर्ड वगैरह जो शब्द होते हैं उस पर आप अभी मत जाइए, ये मेरी आपसे सलाह है, इसको आप जरूर मानें। ठीक है, बाकी जो ग्रामर की पोर्शन है इंग्लिश में, टेंस वगैरह, वॉइस, नरेशन, उनको आप जरूर करके जाना है, उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, जितने भी ग्रामर के टॉपिक है वो सारे करने हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो बहुत अथाह चीजें होती है जिसको आप नहीं कवर कर सकते और कवर कर भी लेते हैं तो कोई पता नहीं है कि वहां से सवाल आएंगे उसमें से, है ना। तो यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा खिचकिच हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रामर देखना है और उसके बाद इधर आपको पूरा फोकस करना है। ठीक है, इनमें से ये 3 सब्जेक्ट है ना, इनमें 2 सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उसमें आप जो है लगभग बहुत बेहतरीन सवाल करके आ सकते हो, और एक सब्जेक्ट को एवरेज बना लो। वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि इन तीनों में से मुझे कौन से 2 बेस्ट करने या मेरे कौन से 2 अच्छे हैं, उसको और अधिक अच्छा करो और एक को एवरेज कर लो, तो भी आपका काम चल जाएगा। लगभग 100 के आसपास सवाल आप आराम से कर लोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब आपको खुद स्ट्रेटेजी बनानी है। दूसरा, मैंने सिर्फ मोटा मोटी बताया है कि आपको कैसा करना है, एक आइडिया दिया है, बाकी एक्चुअली कैसे करना है ये आपको खुद को समझना है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कैसे करना है चीजों को, ये आप अभी से सोचिए, प्लानिंग करिए, मुझे कल क्या करना है, अगले 5 दिनों में क्या करना है, मुझे लास्ट के जो 10 दिन है उसमें क्या करना है, सब कुछ आप अभी से प्रिपेयर्ड रहो और पहले से इनको रणनीति बना करके उसके अनुसार काम करो। 40 दिन आप इतनी मेहनत करो, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर वो मेहनत जब भी आपको याद आए आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ठीक है, तो 40 दिन में आपको एलडीसी भर्ती परीक्षा क्रैक करनी है और बिल्कुल करनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अभी जो है आप इसके प्रति भटक रहे हो कि मेरा नहीं होगा या फिर मुझे जो है मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे ऑलमोस्ट बराबर लाइन में हैं। जो अभी मेहनत करेगा, जो अभी ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा वो आगे निकल जाएगा। तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी पढ़ते रहिए और सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। अगर आपने मेहनत की है तो इसका फल आपको ज़रूर मिलता है। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और एक बात और आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।